अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। उम्मीद है आप खैरियत से हैं और ठीक ठाक होंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट particularly for the owner operators and also for those who having the commercial driving license because my friend who was an owner operator, he just lost his business। तो उसके साथ उसका जो लाइसेंस है वो भी वो 1 year suspended। that was a minor mistake but eventually उसका जो बिजनेस है वो ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो हुआ ऐसे कि मुझे दोस्त ने कॉल की, उन्होंने कहा कुलीग है, उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। मुझे जो है ना कॉप ने स्टॉप कर दिया और वो मुझे चलाने नहीं दे रहे कि ये इसको ऑपरेट करो ट्रक को, तो आप जो है ना थोड़ा सा इसको डेस्टिनेशन तक ड्रॉप कर दो एंड देन तो फिर जो है ना आप जा सकते हो इस तरह। तो मैं उसके पास पहुंचा तो उसका जो ड्राइव करके वो लेके गया। तो हुआ ये है कि उसका पुलिस ने उसको रोका। तो पुलिस ने जब उसको रोका तो उन्होंने कहा कि आपका लाइसेंस किधर है। लाइसेंस उसने दिखाया और इसके अलावा जो है पुलिस ने उसके साथ मांग लिया कि आपका DOT सर्टिफिकेट किधर है। ये DOT जो सर्टिफिकेट है ये मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट उसने जो है ना ये साथ रखना होता है लाइसेंस के। जब भी आपका जो लाइसेंस है उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट है। जो भी आप कमर्शियल गाड़ी जो ड्राइव करें उसमें आपको ये अप टू डेट रखने होता है, चाहे आप क्लास C का हो, क्लास B का हो, क्लास A का हो। तो उन्होंने कहा कि वेयर इज योर DOT फिजिकल। जब उन्होंने दिखाया तो वो 1 month बिफोर 1 month एगो इट वॉज एक्सपायर, मतलब आज की डेट से 1 month पहले एक्सपायर हो चुका था। तो तमाम ही डॉक्यूमेंटेशन में वो वैसे अप टू डेट था, लेकिन ये उससे नेग्लिजेंस हो गई कि वो अपना DOT मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सका। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव दिस कमर्शियल व्हीकल, कॉल समवन टू। और इसको फिर उन्होंने साइड पे लगवा के उन्होंने कहा किसी को बुलाओ जो इसको लेके जाए। यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव एनी मोर अंटिल द डिसीजन इज मेड। तो फिर वो हुआ ये कि उन्होंने वो टिकट दे दी। अब इसने क्या किया उसके बाद ये होता है कि कमर्शियल पे जब कोई इस तरह से टिकट आ जाए तो लोग कहते हैं कि कमर्शियल लाइसेंस पे ना टिकट ना आए। तो उसने वकीलों से रब्ता किया, वकील को जाकर उसने फीस दी, केस कुछ किया, सारा कुछ प्रोसेस भी किया। तो जो है ना वकील को भी तकरीबन $3600 उसने पे कर दिया मुख्तलिफ फीसिस की मद में। पहली दफ़ा कुछ वकील फ़ीस लेता है, फिर $2000 लेता है, फिर 1500, इस तरह करके उसने $3600 स्पेंड कर दिया। लेकिन उसको जो है ना बिल फिर भी जमा करवाना पड़ा। जब उसने जमा करवा दिया ना बिल कि ये जो है ना आपने ना पे करना, वो विन नहीं कर सका केस। मिस्टेक थी ना, दैट वाज अ प्योर नेग्लिजेंस, क्योंकि उसके लाइसेंस में उसका जो DOT है फिजिकल दैट शुड बी अपडेटेड। तो लेकिन वकील ने जो है ना, वकीलों को भी पैसे चाहिए होते हैं, डॉक्टरों को भी पैसे चाहिए होता है, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर द मनी। उन्होंने उसको जो है ना वो काम पे लगाए रखा और क्या हुआ कि उसका कुछ भी नहीं बना। और उसने फिर आखिरकार वो जो टिकट थी वो जब जमा करवाई तो अब उसको तसल्ली हो गई, चलो ठीक है टिकट फाइन जमा हो गई, अब जो है ना कोई मसला नहीं है। तो कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में लेटर आ गया, बिकॉज पुलिस वाले ने पहले कह दिया था कि अनटिल दैट डिसीजन इज मेड यू शुड नॉट अलाउड इट, यू शुड नॉट ड्राइव। टिकट दे के उसको कहा कि आप ना चला नहीं सकते, आप जो है ना लाइसेंस आपका जो है ना सस्पेंड होगा। अब उसने कहा चलो 1 month सस्पेंड होगा, 2 month, वो 1 year के लिए सस्पेंड कर दिया। जब 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया तो उसका जो है ना साथ ही जो उसने ऑनर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था वो भी नहीं काम कर सकता, अपना ट्रक भी नहीं ड्राइव कर सकता, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया। अब यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर आपका जो है वो, मैं आपको दिखाता हूँ, बैकिंग कर रहा है, बैकिंग करना भी एक ट्रिक होता है। बैकिंग इधर करेगा, ये इसके ना साथ साथ रखना होता है ताकि बैकिंग आराम से हो। इस तरह से ना जितना इसके पास आएगा उसकी शेप भी इस ट्रक के साथ साथ, ताकि दूसरी तरफ भी अगर वो ट्रक खड़ा हो तो उसको हिट ना करे। तो ये शुरू में तो बैकिंग बड़ा मसला था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। तो ये होता है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस में जब कोई लाइसेंस सस्पेंड हो जाए तो रेगुलर जो उसका लाइसेंस है वो भी सस्पेंड हो जाता है।
और ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, आप गाड़ी भी जो है ना वो नहीं चला सकते। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के बगैर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह पे डेस्टिनेशन ज़रा दूर दराज होती है, तो आपको गाड़ी पे ही पहुँचना होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट, चाहे आप छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जो है ना जैसे ऑनर ऑपरेटर के तौर पे, या फिर आप कमर्शियल गाड़ी को ऑपरेट कर रहे हैं। आप कमर्शियल गाड़ी को जब ऑपरेट कर रहे हैं CDL, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को देखना है, आपका लाइसेंस की डेट कौन सी है, आपके पास कोई कार्ड है तो वो एक्सपायर कब हो रहा है, आपके पास कोई फिजिकल जो DOT वाला कार्ड है तो आपने उसकी डेट खुद चेक करनी है कि वो कितनी है, एक्सपायर कब हो रही है। और अगर इन केस उसकी डेट गुजरने वाली है तो आपने कंपनी को बताना है, या अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने कंपनी को बताना है कि इसको अपडेट करें, ताकि मुझे जो है ना मैं चला सकूं गाड़ी। और अगर आप खुद ऑनर ऑपरेटर, फिर तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल होना। अब देखो ना उसका जो है ना, अब एक तो जो है ना वो नुकसान भी हो गया, वो चला भी नहीं सकता। अब उसके पास 2 ऑप्शन है कि कंटिन्यूस एक्सपेंस उसका पड़ रहा है, इंश्योरेंस का पड़ेगा, अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो पार्किंग का भी एक्सपेंस पड़ेगा। अब उसको जो है ना किसी को हायर तो तब बंदा करे जब बिजनेस बड़ा ज़्यादा हो। अभी बिजनेस इतना ज़्यादा है नहीं कि खुद ही जो है ना वो करे, तो उसके बाद ऑप्शन है जिसको सेल करेगा। जब बेचेगा तो ऑब्वियसली वो जो है ना जितनी भी प्राइस पे बिकता है तो काम तो उसका ख़त्म हुआ ना। So that's why this is very important, and to share with those who are willing to operate a commercial vehicle, और या फिर जिन्होंने जो है ना ये काम कर रहे हैं, so they must keep this video in mind. This is very important video. So from where जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश हो वो आप पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ उसको रब दूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।